इन्फ्लोरेसेंस में हुआ था ना? क्या बेटा? इन्फ्लोरेसेंस। हाँ, वहां से हमें स्टार्ट करना है। यस, वो हमने लाइक स्टार्ट किया था थोड़ा सा, दैट इज समथिंग वी हैव टू कंटिन्यू। Okay, so let's talk about my flowers and what's been happening within them. So we are done with the vegetative part over here. We can start with the flowers. Hanji Himanshi. Okay, yeah. You can stop writing your IDs. ये मैं already multiple time बचा चुका हूँ, आपको आदत लगी है अब। Now it feels like कि आपको वैसा है कि अब आए ही हैं क्लास तो लिख ही देते हैं। यस सर, आदत लग चुकी है मुझे। आदत लग चुकी है तुम लोगों को, ठीक है। ओके, सो इन्फ्लोरेंसेस फ्लावर के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स वी हैव डिस्कस फ्यू थिंग्स। व्हाट आर माय फ्लावर्स आर गोइंग टू बी पेटल्स, सेपल्स एंड रूशियम गार्निशियम होता है आपका यहाँ पे। You will have your garnish, which will have your sigma style ovary ovule. We have something like your stamen, which will have the filament and anther, bilobe आपको मिलेगा आपके यहाँ पे, right? A flower is a modified shoot where the shoot apical meristem changes to floral meristem. So basically आपके यहाँ पे shoot apical meristem आपके यहाँ पे होगा, जो आपका convert किया जाएगा आपके apical meristem के अंदर, floral meristem के अंदर, sorry, and then it will give rise to your particular flower. राइट, इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड गेट एक्सेस गेट कंटेंट। तो अगर आप फ्लावर को देखते हो तो आपको लगता है कि सारी चीजें एक पॉइंट से ही निकल रही है, बिकॉज वो आपके बहुत कंडेंस हो जाता है, उसके जो इंटरनोड्स होते हैं वो आपके काफी पास में आ जाते हैं और वो काफी कंडेंस हो जाता है, एंड दैट कैन गिव राइज टू योर फ्लोरल अपेंडेजेस laterally at a successive nodes instead of a leaf. When a shoot tip transform into a flower, it is called as my solitary. अगर आपके shoot tip के ऊपर अगर आपको एक लौता अगर आपका फ्लावर दिख रहा है, then you call him as a solitary. That is something you have to know. Then you call him as a solitary kind of flower over there. अगर आपके shoot tip का अगर आपको एक single flower दिखता है, that's a solitary flower in this. वहां पे आपको single flower आपको वहां पे दिख जाएगा. Now, arrangement of cluster of flower on the floral axis is called my inflorescences. So let's try to understand कि inflorescences के अंदर basically हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपका flower का arrangement आपका कैसा रहेगा आपके stem के ऊपर. That is what we will try to see. Based on whether the apex gets converted into the flower or continues to grow, the inflorescences are of two types. You have racemose and you have cymose. तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे. So let's start with my racemose over here. In this, the main axis continues to grow and flowers are borne laterally in an acropetal manner. देखो यहाँ पे क्या होता है racemose के अंदर, what we will get to see कि आपको जो main axis यहाँ पे होगा, main axis आपको यहाँ पे grow करता रहेगा. Assume that is the main axis. And all the other flowers growing on this acropetal manner से आपके ग्रो करेंगे. So आपके flowers आपके acropetal तरीके से आपके यहाँ पे ग्रो करते रहेंगे. And main axis आपकी यहाँ पे रहती है free. जो main axis यहाँ पे रहेगी आपके यहाँ पे free रहेगी. So main axis will remain free over there and you will find the flowers will keep on growing in the acropetal manner. अब यहाँ पे क्योंकि आपकी main axis आपकी free है, so you have your axis which remains free over here. क्योंकि यहाँ पे axis आपके यहाँ पे free रहेगा, तो यहाँ पे आपको मिल सकते हैं आपके यहाँ पे इनफाइनाइट ग्रोथ. यहाँ पे आपको इनफिनिट ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी. सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, योर एक्सेस विल रिमेन फ्री ओवर देयर, वो आपका ग्रो करता रहेगा और जो भी आपके नए फ्लावर आपको बनाने पड़ेंगे वो आपके एक्रोपेटल मैनर में आपके यहाँ पे बनते जाएंगे. सो दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड बाय इनफिनिट ग्रोथ, जिसको हम कहते हैं एज अ रेसिमोस काइंड ऑफ ग्रोथ भी आप यहाँ पे से आप कह सकते हो. ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ अबाउट माय साइमोस ग्रोथ के बारे में, सो दैट्स माय रेसिम, दैट्स माय रेसिमोस, that's my racemose kind of condition. On the other hand, जब मैं यहाँ पे साइमोस की बात करता हूँ, डिस्कस अबाउट साइमोस काइंड ऑफ ग्रोथ, तो वहां पे क्या होगा, आपकी जो मेन एक्सिस यहाँ पे होगी, the main axis which you have that will have the flower, the main axis you will have that will have the flower over here. तो मेन एक्सिस के ऊपर आपको यहाँ पे फ्लावर मिल जाएगा. तो the main axis will be having the flower. तो इससे क्या होता है, you will have a finite amount of growth. अगर मेन एक्सिस में यहाँ पे फ्लावर है तो you will have finite amount of growth. तो जो भी आपको दूसरे फ्लावर बनाने हो आप नीचे बना लो, बट मेन एक्सिस के ऊपर आपका यहाँ पे फ्लावर है, आपका एक बड़ा सा फ्लावर आपको मिलेगा वहां पे. सो दैट इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग इन माय साइमोस काइंड ऑफ ग्रोथ. तो साइमोस में आपको याद रखना है, साइमोस के अंदर आपको यहाँ पे फाइनाइट ग्रोथ आपको मिलती है. दिस इज माय साइमोस कंडीशन. साइमोस के अंदर यू विल बी हैविंग द फाइनाइट ग्रोथ. ठीक है. नाउ व्हाट विल फाइंड इन दिस फाइनाइट ग्रोथ में आपको याद रखना है कि आपका टिप के ऊपर आपका फ्लावर बन जाएगा, राइट, और वो जो फ्लावर एक बार बन गया देन आपके एक्सिस का ग्रोथ यहाँ पे रुक जाता है. योर एक्सिस विल नॉट बी ग्रोइंग ओवर देयर. अब जो भी आपके फ्लावर आपको बनाने होंगे आपके यहाँ पे, आप यहाँ पे बनाओगे.
विल ग्रो द फ्लावर्स इन द ब्रांचेस एंड द लैटरल ब्रांचेस में आप अपने फ्लावर यहाँ पे बनाते रहते हो. दिस काइंड ऑफ ग्रोथ यू फाइंड इन द साइमोस, और इसको हम कहते हैं फाइनाइट ग्रोथ आपको मिलेगी यहाँ पे, बिकॉज यू हैव अ, ऐसा नहीं कि आपका एक्सिस ग्रो करता रहेगा ना, एक्सिस के ऊपर तो आ गया फ्लावर, अब ये ग्रो नहीं करेगा, लेकिन रेसिमोस के अंदर आपका एक्सिस यहाँ पे फ्री है. सो हियर द एक्सिस हैज अ फ्लावर, यहाँ पे एक्सिस हैज फ्लावर, ऑन द अदर हैंड एक्सिस यहाँ पे आपका फ्री है. सो दीज आर द डिफरेंसेस वी विल फाइंड इन देम. लेट्स हैव अ लुक. In this, the main axis continues to grow and flowers are born laterally in the acropetal manner. ठीक है, ये आपको ग्रो करता रहेगा यहाँ पे. This will keep on growing. So यहाँ पे आपको फ्लावर नहीं मिलेगा, it will just keep on growing. This will be free. So you'll have a free access. और आपके एक्रोपेटल तरीके से आपके यहाँ पे फ्लावर आते रहेंगे. तो जो नीचे आपके फ्लावर होंगे वो आपके बड़े होंगे, और जो ऊपर जो आपके यहाँ पे फ्लावर आ रहे होंगे वो आपके यहाँ पे छोटे होंगे. तो याद रखना, जो ऊपर आपके फ्लावर होते हैं वो आपके छोटे होते हैं, और जो नीचे आपके फ्लावर होते हैं आपके बड़े होते हैं. दैट इज माय एक्रोपेटल फैशन में आपके फ्लावर यहाँ पे आते रहेंगे. याद रखना, एक्रोपेटल फैशन हमने हमारा लीफ का भी देखा था. लीफ के अंदर भी हमने हमारे यहाँ पे एक्रोपेटल तरीके से हमारे लीफ आते हुए दिख जाते हैं. दैट इज समथिंग आल्सो वी हैव सीन, और वही चीज आपको यहाँ पे फ्लावरिंग के अंदर भी देखने को आपको मिल जाएगी. सो दिस इज माय रेसिमोस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, जहां पे योर मेन एक्सिस इज गोइंग टू रिमेन द फ्री इन दिस. तो ये एक आपको यहाँ पे ऐड रखना है. सिमिलरली यू विल हैव योर सैमोस वाली कंडीशन. सैमोस में द मेन एक्सिस विल टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर. आपकी जो मेन एक्सिस आपको यहाँ पे दिख रही है वो आपके फ्लावर में टर्मिनेट कर जाएगी. हेंस यू हैव अ लिमिटेड काइंड ऑफ ग्रोथ. आपकी ग्रोथ यहाँ पे आपकी लिमिटेड हो जाती है, आपकी इन्फिनिट ग्रोथ आपके यहाँ पे आपको नहीं मिल रही. द फ्लावर आर बोर्न इन द बेसिपेटल मैनर. सो बेसिपेटल तरीके से आपके यहाँ पे फ्लावर आपके यहाँ पे ग्रो करे जाएंगे. लाइक फॉर यू विल हैव अ वन स्टेप, इट विल हैव द फ्लावर एंड देन इट विल हैव द टू फ्लावर्स वहां पे, एंड दैट विल हैव द फ्लावर्स अगेन ओवर देयर. उसके अंदर आपके यहाँ पे फ्लावर्स आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे होते हुए. इस तरीके से यू विल फाइंड द ग्रोथ विल बी हैपनिंग इन देम. सो यहाँ पे आपको मेन चीज आपको याद रखनी है, आपका मेन एक्सिस जो आपके यहाँ पे होगा दैट विल टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, एंड हेंस विल हैव अ लिमिटेड काइंड ऑफ ग्रोथ विल बी सीन इन माय सैमोस काइंड ऑफ कंडीशन. आपको लिमिटेड ग्रोथ आपको मिल जाती है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. और इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे आपको क्या मिला देखने के लिए, दैट यू विल हैव द लार्जर फ्लावर्स विल बी एट द टॉप. द लार्जर फ्लावर्स विल बी एट द टॉप वाले एरिया के अंदर आपको लार्जर फ्लावर्स आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, और नीचे वाले एरिया के अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे स्मॉलर फ्लावर्स. यू विल फाइंड द स्मॉल फ्लावर्स विल बी इन द टॉप एरियाज के अंदर आपको स्मॉल फ्लावर्स आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे. सो यहाँ पे आपका उल्टा है, यहाँ पे आपका उल्टा है. यहाँ अगर आप यहाँ पे देखते हो, सो यू विल फाइंड इन दिस द अपर पार्ट विल हैव द स्मॉलर फ्लावर्स, द अपर पार्ट विल हैव द स्मॉल फ्लावर एंड द लोअर पार्ट विल हैव द लार्जर फ्लावर. यहाँ पे आपको लार्ज फ्लावर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे. बट व्हेन इट कम्स टू योर सैमोस काइंड ऑफ कंडीशन, तो सैमोस के अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा फ्लावर पहले ऊपर बैठ जाता है. सैमोस में एक बड़ा सा फ्लावर आपका पहले मेन एक्सिस पे आपका बैठ जाएगा. अब उसके बाद जो भी आपके फ्लावर बनेंगे उससे यहाँ पे छोटे होंगे. All the new flower which will be formed below that will be obviously smaller over there. तो ये चीज आपको मिलती है. That is my basipetal kind of my arrangement I'll be finding in them in my cymose kind of condition. So cymose or racemose are the two conditions which you all have to remember in this. This is something you have to know. Then we have general structure of the flower. यहाँ पे it is a reproductive unit in the angiosperm. यहाँ से आपका होगा reproduction. It is meant for sexual reproduction. A flower has a stalk, that's a pedicel, and a swollen end called as my thalamus. तो आपको जनरली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा ना, if I have to show you, assume that ये मेरा एक ब्रांच है और इस ब्रांच से एक स्ट्रक्चर यहाँ पे निकल रहा है, and the structure is coming out from the branch, और इसके ऊपर मुझे मिलेगा मेरे यहाँ पे फ्लावर. So this will have the flower. So flower रखने से पहले we'll have a base over here. We'll have a small base. What is the example of Samos and Rizzo? Something we'll have a look at the example later, Arisha, not now. Let's understand the definition right now. We can see the examples later. So you'll have the base of the flower, and then इसके ऊपर आप मिलेगा आपका पूरा flower का setup. Then you'll have the complete setup of the flower. Now flower के floral appendages आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. Now let's see what are these appendages over here. Okay, एक चीज हम यहाँ पे पहले समझते हैं. Let me tell you one more thing in this. ये जो आपका स्टॉक है ना, that stalk over here is called as my pedicel. ये जो स्टॉक आपका लिख रहा है, that stalk over here is called as your pedicel. तो स्टॉक आपका यहाँ पे होगा जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे जो pedicel. That's one thing you have to know. और जो बेस आपको मिल रहा है यहाँ पे जिसके ऊपर आपका फ्लावर को रखा जाएगा, that is my receptacle. This base over here जिसके ऊपर आपका फ्लावर पोजिशन किया जाएगा, ये जो आपको सोलन बेस आपको दिख रहा है, that is my receptacle. Now on this receptacle जिसके ऊपर आपके फ्लावर आपको मिलेगा आपका यहाँ पे, ये आपका बेस होता है. So now over here this swollen base will have the flower.
तो इसके अंदर आपको मिलेगा आपका फ्लावर आपका यहाँ पे। Now when you observe the flower, जब आप फ्लावर को ऑब्जर्व करते हो, अगर आप करें ऑब्वियसली आपने हमेशा फ्लावर को देखा ही होगा। सो फ्लावर विल हैव समथिंग कॉल्ड एज योर पेटल्स, जो आपके होते हैं वहां पे कलरफुल। सो विल बी हैविंग पेटल्स ओवर देयर व्हिच आर गोइंग टू बी कलरफुल इन देम। सो दे आर गोइंग टू बी कलरफुल। बट पेटल्स आपके सबसे पहले नहीं आता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए आपका एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए, एंड दैट ग्रीन कलर का स्मॉल स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज माय सेपल्स। So there's a small structure below the petals, and that small structure is going to be called as my sepals. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as sepals. So आपको पहले मिलेंगे आपके sepals यहाँ पे, and then sepals के ऊपर will be having the petals over there. अब sepals आ गए, petals आ गए आपके यहाँ पे. Your sepals are also called as my calyx, and your petals are also over there called as my corolla. So corolla and calyx are the two terms you have to know in this. So yeah, we'll have a stalk-like structure, that's my pedicel. Then you have a swollen base, that is called as my receptacle, right? जिसको even वो यहाँ पे बोल सकते हैं as a thalamus. You can also call them as a thalamus. And then उसके बाद आपको मिलता है आपके यहाँ पे sepals आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, and then you'll also get to see your petals in them. तो इतना तो आपको पहले आपको दिख जाएगा. Now along with sepals and petals, there are two more important things you need to have in them, which is going to be your gynoecium and endoecium. तो उसको भी हम देखते हैं कि आपका कैसे उसे पोजीशन हम करेंगे. Let's initially look at the structure over here. A flower has a stalk called as my pedicel. Its swollen end is called as my thalamus या receptacle. तो ये जो thalamus होता है, जो receptacle आपका यहाँ पे होता है, इसके ऊपर ही आपको मिलता है आपके यहाँ पे flower. इसके ऊपर ही बेसिकली आपका flower का पोजीशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. Reduced leaf found at a base of the pedicel is that. अब ब्रैक्ट कई बार आपका होगा या नहीं होगा. I'll show you the picture in this. That sometime what will happen ना कि आपके क्लास क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नो सर, Yes, sir, अब आई। ओके हैंग ऑन, लेकिन मुझे आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही। वीडियो क्लियर नहीं है सर। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। नहीं वो एक्चुअली यस सर, स्क्रीन चली। अरे वेट अ मिनट, सुनो मेरी बात सुनो। there has been a power cut on my side, that's why you cannot see anything. Forget screen अच्छा, thing. Even तभी तो I आप गायब हो गए। yeah, so just wait a minute. ओके सर, कोई बात नहीं। All right, thank you आफ्ताब। आफ्ताब सर का एक शुरू। बात पूछनी थी। अरे नहीं सर एक बेटा, बात पूछनी थी सर। कनेक्ट विद माय फर्स्ट ऑफ ऑल विद द डिवाइस, पहले वो कर लेने दो मुझे। आई एम राइट नाउ टॉकिंग विद यू विद माय हैंडसेट, लेट मी हैव अ रिस्टोर माय कनेक्शन विद माय मोबाइल डेटा। सवाल आपके खत्म नहीं होंगे, रुक जाओ। Generally we don't have this kind of issue in this part of the season, but at times it can happen. Wait a minute, people. Connecting with my handset. It shouldn't take more than 2 to 3 more minutes. Alright, so I should be able to join now. Just give me a minute. क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। सर।
आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर। You cannot see. I can only barely see few things. So forget about seeing me right now. Okay. All right people. ठीक है. हाँ, अब बताइए आफ्ताब क्या सवाल था आपका? सर बाद में पूछूंगा सर। ठीक है. All right, let me start the screen share again. और बीच बीच में अगर नेटवर्क कम होता है, ऊपर नीचे होता है, then please let me know. It can eventually happen because yeah, I'm connected to the slightly weaker network right now. That's why. All right, because apparently I cannot even see my keyboard. Okay, yeah. All right. So yeah, this is what we have right now. Petals, sepals, receptacle. This is what we have seen. The reduced leaf found at a base of the pedicel. कई बार आपको pedicel के base पे आपको leaf-like structure आपको मिल सकते हैं यहाँ पे. We call them as a bract. Now, bract is something you don't find always in the flower. Sometimes you can find them. Sometimes you cannot find them. So yeah, this if you flowers have the bract over there, then you call them as a bracteate. And those without the bract are called as my ebracteate. Now let me tell you this thing again. Just कई बार आपको at a base of pedicel you can have some leaf-like structure आपको ऐसे मिल सकते हैं. कभी ऐसे कुछ आपको flower में दिख जाए, then you can call them as a bract. All right, wait a minute. ठीक है. So this is something you have to know in this. First of all, ये बात आपको यहाँ पे सबको याद रखनी है. This is the first thing you have to know. That you will have a stalk, you will have a swollen end called as thalamus, जहाँ पे आपका पूरा floral appendages आपको यहाँ पे रखा जाता है. At the base of the pedicel, you can have a bract, and the bract can, if a flower has a bract, then call them a bracteate, or without bract, you call them a bracteate. Now, अब यहाँ पे आपके floral appendages में आपको क्या-क्या चीजें आपको मिल जाती है. So you'll have something called as your calyx, corolla. इसे हम बोलते हैं यहाँ पे accessory organs. अब याद रखना जो आपके accessory organs आप, the accessory organs you have in front of you, these are the organs which actually attract your pollinators. ठीक है. Calyx, corolla जो आपके यहाँ पे होते हैं, they are the one which are going to attract the pollinators यहाँ पे. So they are the one which are going to be attracting your pollinators. वैसे आपको क्या लगता है pollinators मतलब में क्या-क्या एग्जांपल आपके आ सकते हैं? Insects and all. Insects and all. Insects के अलावा बेटा और भी क्या एग्जांपल है? हाँ. वो other than insecta, any other group you know? सर अबायोटिक फैक्टर भी. अबायोटिक फैक्टर के अलावा बायोटिक फैक्टर में से कौन कौन आता है? Other than insect, you will also find, you can find birds can also get involved in pollination. याद रखना. Birds are also, hummingbird देखा ना आपने? hummingbird या sunbird, वो आपके नेक्टर ले रहा होता है फ्लावर में से, तो नेक्टर रखने का पर्पस ये है कि आप पोलिनेशन करा पाओ उस बर्ड से. So that is going to be a bird, is going to be one of the example. You can also find even bats play a role in pollination. भूलना मत. Even bats are known to play the role in pollination, and you can, to an extent, even the reptiles like your gecko and snake will also play a role in pollination. You might not be knowing this, but कई सारी geckos and snakes आपके arboreal होते हैं. They also have some. एक सेकंड बेटा, एक सेकंड. कई सारे geckos मतलब lizard. Geckos मतलब lizard होती है, कैसे lizards होती है. कई सारे आपके snakes होते हैं. They also have some role to play in pollination as well. लेकिन आप इतना तो याद रख सकते हो that you can have insects, birds and bats can play a very significant role in the pollination. Bats के साथ बस बात ही होती है. एक सेकंड रुकना. Bats के साथ यहाँ पे बात ही होती है. Just wait a minute. Wind is a abiotic factor बेटा. Wind is a abiotic factor. Wind आपका हो गया, water हो गया. They are my abiotic factor. मैं abiotic factor की बात कर रहा हूँ. क्योंकि कैलिक्स कोरोला का यहाँ पे कलरफुल होने का पर्पस यहाँ पे होता है. बेसिकली कोरोला आपका कलरफुल होता है. दिस विल हैव सम काइंड ऑफ कलर. कैलिक्स इज अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच विल गोइंग टू बी अ ग्रीन इन कलर. दैट इज योर सेपल्स. वो आपके यहाँ पे सेपल होता है. बट अट्रैक्ट करने के लिए आप इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हो, बर्ड्स को करते हो, बैट्स को करते हो. एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि वो सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हैं. वहां पे उनके लिए रिवॉर्ड भी होता है. सिर्फ बैट इज कमिंग ओवर देयर, देन बैट विल गेट अ नेक्टर टू फीड ऑन इट, और बैट विल गेट सम काइंड ऑफ लाइक पेटल्स को वहां पे फीड कर सकता है. सो दैट्स व्हाट दे डू ओवर देयर. ये इनका यहाँ पे तरीका होता है फॉर माय पॉलिनेशन के लिए.
Then you have the endometrium and gynoecium, which are my reproductive organs. These are the organs which will be used during the course of reproduction. So ये भी आपने यहाँ पे याद रखना होगा. फिर somebody will see them in detail. चलो अब एक काम करते हैं. अब एक चीज यहाँ पे याद रखना. When we talk about a flower ना, first of all you have to know it will have the sepals. इसके अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे sepals. We'll get to see the sepals over here. On that sepal you will have your petals. Within that sepal you can have your petals. Yeah. So within the sepals you'll be having your petals. I've been seeing over there, right? उसके बाद आपको याद रखना है that after that you will have your androecium. उसके बाद you will be having your androecium. ठीक है. So उसके बाद आपका आता है आपके मेल androecium वाला आपके मेल reproductive part. And then center में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? And in the center you will be, so you let me draw some more androecium. Let me draw some more stamen over here. And then on the inner side you will be having presence of your gynoecium. That's your carpel. तो आपको ये भी याद रखना है कि बाहर से अंदर की तरफ आपका अरेंजमेंट आपका यहाँ पे क्या होगा. So you should be very clear with this. That when you move from outside to inside, so the outer side will have the calyx. Then you will have the corolla. Then you will be having something called as your androecium. And सबसे inner side पे आपका यहाँ पे आता है आपका यहाँ पे gynoecium. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब इसमें आप ये भी याद रख लो कि इनके लिए ना हम एक सिंबल यूज करते हैं. कैलिक्स के लिए एक हम यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं. द सिंबल इज गोइंग टू बी माय के, कैपिटल के. दैट्स फॉर माय कैलिक्स. तो ये आपका आएगा सबसे बाहर आपका. देन आपका आता है यहाँ पे कोरोला. कोरोला के लिए हम यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं. दैट्स विल बी योर सी, कैपिटल सी. देन यू हैव अ गायनोशियम. गायनोशियम के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हमारे यहाँ पे जी. एंड एंड्रोशियम के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हमारे यहाँ पे ए. तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी आपसे पूछा गया कि अरेंजमेंट आपके फ्लावर का कैसे होता है या बाहर से अंदर आपके यहाँ पे कैसे जाएगा अरेंजमेंट आपके यहाँ पे, ये आपसे पूछा जा सकता है. Then it will always start with the corolla. Then you will be having your calyx. Let me remove the brackets over here so it will become easier for you to remember. It will all starts with the calyx. Then we'll have the corolla. Then you will have the androecium and then you'll have the gynoecium. तो ये आपको याद रखना है. These are the symbols you should be very much clear with, क्योंकि बाद में आपको कभी ना कभी आपको याद करने पड़ेंगे. So you'll have a corolla, calyx, androecium and gynoecium. इस टाइप का अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा. This is the kind of arrangement you will find in the flower all the time. ये आपको हमेशा याद रखना है. अब अगर यहाँ पे आपका कैलिक्स का नंबर 5 होता है या कोरोला का नंबर आपका 5 है तो वो नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो. बट फिलहाल के लिए आपको ये सिंबल आपको यहाँ पे याद रखना है. दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग ओवर हियर. अब इनमें से याद रखना आपके कोरोला एंड कैलिक्स आर द एसेसरी पार्ट्स. कोरोला एंड कैलिक्स आर माय accessory parts. हाँ, Purva right. Mammals are also going to be doing that. Are my accessory parts. Androecium, gynoecium are the one which are my reproductive unit. So androecium, gynoecium आपके यहाँ पे हो जाएगा वो reproductive unit. So ये एक सेकंड आपको यहाँ पे याद रखना है. Just wait. Yeah. Now let's have a look at this. In some flowers like lily, the calyx and corolla are not distinguished. कई बार क्या होता है आपके कैलिक्स और कोरोला आपके फ्यूज्ड होते हैं और उन्हें आप सेपरेट नहीं कर सकते, उन्हें आप अलग नहीं कर सकते. सो इफ द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, अगर आप उन्हें आप सेपरेट नहीं कर पा रहे देख के, अगर आप उन्हें अलग नहीं कर पा रहे, देन दैट इज कॉल्ड एज माय पेरियान. याद रखना है जो आपके कैलिक्स एंड कोरोला को आप सेपरेट नहीं कर पाते, सेपरेट करना मतलब वो आप अलग नहीं कर पा रहे कि वो दोनों एक दूसरे से अलग है, वहां पे दे आर फ्यूज्ड, देन दोस काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड माय पेरियान. सो दैट कैन बी कॉल्ड एज माय पेरियान ओवर देयर. अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है देन दैट्स योर पेरियान. When a flower has both androecium and gynoecium, it is termed as my bisexual flower. तो आप clearly आप यहाँ पे देख सकते हो that you can see over here that when you have both androecium and gynoecium, अगर आपको flower मिला that's my bisexual flower. अगर आपको flower के अंदर either gynoecium या androecium मिला that's a unisexual flower. अगर आपको याद हो तो हम यहाँ पे एक और टर्म इस्तेमाल करते थे. If you have a unisexual plant, then you should call a term called as my dioecious. I hope ये आपको याद आ रहा है. And if you used to have a monoecious plant, that means the flower will have more male and female reproductive part आपको वहाँ पे मिल जाएंगे.
So endometrium garnish में याद रखना, you can have a bisexual and a unisexual term can be used in this, and then you will be finding, then we have the symmetry. So ये हमने यहाँ पे देख लिया, that's the basic thing about the flower you have to know. Now let's discuss the symmetry over here. अब कई बार आपको क्या मिलेगा यहाँ पे होते हुए, you can find, now let's talk about my actinomorphic. So let's talk about my actinomorphic symmetry. एक्टिनोमॉर्फिक का सिंपल मतलब आपके यहाँ पे होता है आपका रेडियल सिमेट्री, दैट सिंपली मींस योर रेडियल सिमेट्री। अब अगर आपको रेडियल सिमेट्री अगर आपको यहाँ पे याद हो तो हम उसमें क्या डिस्कस करते थे, आप इसे कोई भी एक्सिस में आप काटो, यू कैन कट द फ्लावर इन एनी ऑफ द एक्सिस। सो इफ यू हैव अ फ्लावर, इफ यू हैपन टू हैव अ फ्लावर ओवर हियर, यू कट इट फ्रॉम एनी ऑफ द एक्सिस, आप किसी भी एक्सिस से आप यहाँ पे काटो, लेकिन आपका इंसिजन सेंटर से पास होना चाहिए। आप किसी भी एक्सिस से आप इसे काटोगे, आपका इंसिजन आपका सेंटर से पास होना चाहिए। अगर आपका इंसिजन सेंटर से पास हो रहा है, अगर आपका इंसिजन सेंटर से पास हो रहा है, देन यू कैन गेट टू इक्वल हाफ्स, यू कैन ऑलवेज गेट अ टू इक्वल हाफ्स। बिल्कुल जो आपकी डेफिनेशन थी आपके एनिमल किंगडम के अंदर, वही चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। इफ यू कट अ फ्लावर एंड इफ द इंसिजन इज पासिंग टू द सेंटर, चाहे आप किसी भी आपके लाइक साइड से अगर आप कट करोगे, इफ यू आर कटिंग फ्रॉम इट्स, इफ द इंसिजन इज पासिंग टू द सेंटर, देन यू विल फाइंड you'll get two equal halves. So यहाँ पे आप क्या आपसे कट कर रहे हो, you are cutting from any axis. You can cut from any axis and you will find two equal halves you will get over here. This over here is called as my actinomorphic, या इसके हम बोलेंगे यहाँ पे से radial symmetry. Again example, we'll have a look at the example later on. So that's one thing. Then after that you can have a condition जहाँ पे you have a flower, जहां पे you have a flower, and अगर आपको equal halves चाहिए, then you can only cut them in a single plane. अगर आपके पास एक flower है और अगर आपको equal halves चाहिए, you cut them in a single plane. If you cut them in a single plane, so single axis पे अगर मैं इन्हें cut करता हूं, if I make a cut on a single axis, I should be getting a two equal halves. ये मुझे चाहिए मेरे यहाँ पे two equal halves. अगर मुझे मेरे यहाँ पे टू इक्वल हाफ्स मिल जाते हैं बाय कटिंग देम इन अ सिंगल प्लेन के अंदर, सच काइंड ऑफ सिमेट्री ओवर देयर विल बी कॉल्ड एज माय योर ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। ऐसे सिमेट्री को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। सो सच काइंड ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज योर ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। हाँ जी बेटा बताइए क्या सवाल है आपका, वैसे ही पूछ लीजिए, बोलिए। सर समझ नहीं आया सर, कंफ्यूज हो गया मैं इन दोनों सिमेट्री में। इसमें भी दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे, तो इनमें अंतर क्या है? दोनों में फर्क क्या है? फर्क देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्क जो आपका एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर, आप इसे किसी भी एक्सिस में आप कट कर सकते हो। आप याद करो जो हम पढ़ते थे हमारा एनिमल किंगडम में, हमारा रेडियल सिमेट्री, उसमें हम क्या बोलते थे, आपका इंसिजन कहीं से भी हो, आपका कट कहीं से भी आप ले रहे हो, लेकिन आपका इंसिजन सेंटर से पास होना चाहिए। चाहे आप कहीं से भी उसे आप कट कर रहे हो, आप ऊपर से कर रहे हो, नीचे से कर रहे हो, कहीं से आप कट कर रहे हो, बट द इंसिजन शुड पास टू द सेंटर। अगर वो सेंटर से पास हो रहा है, देन यू शुड गेट टू इक्वल हाफ्स, देन आपको आपके यहाँ पे दो इक्वल हाफ आपको मिल सकता है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक इज सिमिलर टू माय रेडियल सिमेट्री। ज़ाइगोमॉर्फिक में आपके यहाँ पे क्या होगा कि जब आप यहाँ पे कट कर रहे हो अपने फ्लावर को, यू शुड कट इन अ सिंगल प्लेन, आपको उसे सिंगल प्लेन में ही कट करना है। अगर आप उसे सिंगल प्लेन में कट करोगे, देन आपको यहाँ पे आपके दो इक्वल हाफ्स आपको मिलेंगे वहां पे। सच काइंड ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज माय ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। इसको हम इवन कह सकते हैं एज एग्जांपल ऑफ माय बायलैटरल सिमेट्री। इसको हम इवन कहते हैं एज दिस इज आल्सो कॉल्ड एज माय बायलैटरल सिमेट्री, जो आपके एनिमल किंगडम में भी आपने इसे देखा था। समझ आई मेरी बात आफ्ताब? यस सर। तो ये दो चीजें आपने यहाँ पे याद रखनी है। नाउ देयर इज वन मोर थिंग यू हैव टू नो इन दिस। एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, तो आप इतना यहाँ पे देख लो, जस्ट वेट अ मिनट। सो यू हैव एक्टिनोमॉर्फिक एंड रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे आप कैसे कट कर रहे हो आपको यहाँ पे याद रखना है। देन यू हैव असिमेट्रिक कंडीशन। यहाँ पे क्या होता है दैट आप कहीं से भी कट कर लो, यू कैन नेवर गेट इक्वल हाफ्स नो मैटर फ्रॉम वेयर यू कट दिस पर्टिकुलर थिंग। हाँ जी हिमांशी, मैं वापस बताऊं क्या? सिंबल, हाँ सिंबल हम इसके देखते हैं यहाँ पे। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए योर सिंबल इज गोइंग टू बी लाइक दिस, क्योंकि आप इसे किसी भी एक्सिस में आप कट कर सकते हो, देन यू कॉल देम एज अ रेडियल सिमेट्री। उसके लिए हम यहाँ पे ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड देन यू हैव योर ज़ाइगोमॉर्फिक के लिए यू विल बी यूजिंग द परसेंटेज वाला साइन यहाँ पे, दैट इज द साइन आई बी यूजिंग फॉर माय ज़ाइगोमॉर्फिक। असिमेट्रिक के लिए आप यहाँ पे साइन इस्तेमाल नहीं करते, बट दीस आर द साइंस यू हैव टू नो फॉर माय एक्टिनोमॉर्फिक एंड ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के लिए। Now let's have a look in this. Here a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane by passing through the center.
आप किसी भी एक्सेस से आप कट कर लो यहाँ पे, बस आपका इंसिजन सेंटर से पास होना चाहिए, एंड देन यू कैन हैव योर टू इक्वल रेडियल हाफ्स. दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री. दैट इज योर रेडियल सिमेट्री यहाँ पे. सर नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स आर कॉल्ड एज माय, हाँ बेटा पेरियांथ, दैट्स योर पेरियांथ, यस. सर प्लीज एक्सप्लेन पेरियांथ. पेरियांथ में बेसिकली, अच्छा ओके ओके, आप हिमांशी ये पूछो. पेरियांथ, पेरियांथ में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है बेटा कि आपका जो सेपल्स और पेटल्स जो आपके होते हैं उसे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. जनरली आपका क्या होता है, सेपल्स और पेटल्स को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, बट इन सम फ्लावर्स व्हाट यू कैन फाइंड कि इट्स डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश पेटल एंड सेपल बिकॉज वो आपके इतने फ्यूज होते हैं, बिकॉज दे लुक सिमिलर. Petals or sepals are going to be like attached in such a way that they appear as a single unit. तो आप उसे वहां पे डिस्टिंग्विश आप नहीं कर सकते. ऐसी कंडीशन को आप बोलते हो वहां पे एज अ पेरियांथ. व्हेन corolla and calyx cannot be distinguished, they look like a single unit, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेरियांथ वहां पे. ठीक है, ओके. सो ये हो गया आपका ज़ाइगोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक सिमेट्री आपका यहाँ पे. नाउ here a flower can be divided into equal halves, that's your ectomorphic. याद रखना मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली, ये वैसे याद नहीं होगा, ये हमें याद करना पड़ेगा अलग से बैठ के. अभी के लिए बस एग्जांपल आप यहाँ पे सुन लो, मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली. But later on we'll see the example, इनको हम याद करेंगे अलग से बैठ के separately, for separate only for a class, only for examples. Then we have a zygomorphic symmetry over here. Here a flower can be divided into like two similar halves only in one particular vertical plane. एक vertical plane में कट करके आप अपने फ्लावर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो. ये आपको होते हुए मिलेगा आपका यहाँ पे पी के अंदर, विलमोर के अंदर, बीन के अंदर और केसिया के अंदर. These are the examples of my flower which will show my zygomorphic symmetry. तो यहाँ पे आपको zygomorphic symmetry या जिसे हम कहते हैं bilateral symmetry आपको यहाँ पे मिल जाएगी. परसेंटेज का साइन आपको यहाँ पे ऐड रखना है, राइट. सिंगल प्लेन में आपने यहाँ पे कट किया वर्टिकली एंड यू गॉट टू इक्वल हाफ्स. कैना, कैना आपका वो फ्लावर है जिसको आप कहीं से भी कट कर लो. You cannot get any kind of symmetry over there. A flower cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through a center. चाहे आप कहीं पे भी इसे कट कर लो, आपको इक्वल हाफ आपके मिलेंगे नहीं आपके यहाँ पे. इसका एग्जांपल आपका यहाँ पे क्या आएगा, that's your canna, that's my asymmetric plant over here. So that is something we have done. Now let's have a look at my flowers के अंदर जो floral appendages आपके यहाँ पे हो जाते हैं, इनकी तरफ हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं. So now we have seen the symmetry which is similar to the symmetry which we have seen in the animal kingdom. Now let's have a look at this condition. Types of flower. So let's assume flowers can have different number of petals over there. So on the basis of that, you can have types of flower in them. Trimerous floral appendages are in a multiple of your 3. That means आपके sepals 3 है, petals 3 है. So that is my trimerous kind of my floral flower. So आपको यहाँ पे trimerous मतलब, for example, you can have let's say 6 sepals and 6 petals. तो ये भी तो मैंने multiple of 3 के अंदर ही आ रहे हैं. So they are called as my trimerous kind of flowers. Tetramerous is the one in which you will get to see floral appendages are in a multiple of 4, right? 4 petals, 4 sepals, 8 petal, 8 sepals. वैसे 8 sepals, 8 petal तो होता नहीं है, but generally you will find multiple of 4 के अंदर आपके यहाँ पे मिलते हैं. Then you call them a tetramerous kind of flower. Pentamerous, when the floral appendages are in a multiple of 5. Those flowers are called as my pentamerous. वो नाम से भी आपको पता चल जाता है what is my pentamerous, tetramerous आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा. Based on the position of the calyx, corolla and endometrium in respect to the ovary of a thalamus, the flowers are of my 3 types. अब ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना. Based on the position of the calyx, corolla and endometrium in respect to the ovary on the thalamus, the flowers are of my 3 types: hypogynous, perigynous, epigynous. इनको भी इग्नोर करो. Let's see the picture and then you will understand. अब देखो यहाँ पे what is my hypogynous condition. एक अगर आप समझ जाओगे ना सही से तो बाकी चीजें आपको समझ आ जाएगी. आप है ना इस पिक्चर को यहाँ पे देखो. इस पिक्चर में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप ये ओवरी है, नीचे आपके यहाँ पे ओवरी आपको दिख रही है. ओवरी की पोजीशन आप यहाँ पे देखो एंड दिस इज अ थैलेमस. दिस इज माय थैलेमस. यू कैन सी द पोजीशन ऑफ ओवरी यहाँ पे. अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ओवरी जो आपके यहाँ पे लगी हुई है और उसके साथ आप कंपेयर करो अपने यहाँ पे सेपल्स को. दीज आर माय सेपल्स, ये मेरे यहाँ पे पेटल्स एंड देन यू हैव द एंड्रोशियम. ये तीनों स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ओवरी. जहां पे आपका ओवरी का पोजीशन है
उसके नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं आपके यहाँ पे पेटल्स, सेपल्स एंड एंड्रोशियम। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से एक बार फिर, यू हैव द ओवरी, ओवरी आपकी यहाँ पे थोड़ी ऊपर है, ओवरी जो आपके यहाँ पे ऊपर है, और आपके जो एंड्रोशियम पेटल्स और सेपल्स हैं वो उसके नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उसके नीचे से है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट आई कैन से दैट ओवर हियर द ओवरी इज गोइंग टू बी माय सुपीरियर। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मेरी जो ओवरी यहाँ पे होगी, ये ओवरी मेरी यहाँ पे हो जाएगी सुपीरियर, दिस ओवरी ओवर हियर इज गोइंग टू बी सुपीरियर। सुपीरियर ओवरी का मतलब आपका यहाँ पे होता है, इसका पोजीशन जो होगा ये ऊपर होगा कंपेयर टू माय एंडोशियम, पेटल्स एंड सेपल्स, उसके कंपेयर में इसका पोजीशन आपके यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। सो सच काइंड ऑफ ओवरी इज कॉल्ड बाय सुपीरियर ओवरी, और इस काइंड ऑफ ओवरी को हम एक और यहाँ पे नाम दे सकते हैं एज अ हाइपोगाइनस, क्योंकि आपका यहाँ पे जो गायनोशियम है आपका ऊपर है। सो दैट इज व्हाई द गायनोशियम इज गोइंग टू बी एट द टिप ओवर देयर, विल बी एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, और बाकी सारे जो यहाँ पे जो फ्लोरल अपेंडिसेस है आपके यहाँ पे वो उसके नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं, वो सारे आपके यहाँ पे नीचे से स्टार्ट होंगे। Here the gynoecium occupies the highest position while other parts are situated below it. आपका petals, sepals and endometrium are below that, and such kind of ovary is called as my superior ovary. Your mustard, china rose and brinjal are the three examples you will find in terms of my hypogynous kind of ovary यहाँ पे। So आपको याद रखना है कि ये जो आपके तीन टर्म्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ना, ये वाले hypogynous, perigynous and epigynous, they are all based on योर पोजिशन ऑफ द ओवरी। क्या आपकी ओवरी ऊपर प्लेस्ड है, क्या नीचे प्लेस्ड है, या कहीं बीच में कहीं पे प्लेस्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल फाइंड दिस थ्री टर्म्स आर बीन यूज्ड। तो हाइपोगाइनस में याद रखना ओवरी आपकी टॉप मोस्ट के ऊपर है, एंड रिमेनिंग पार्ट्स पेटल्स, एंड्रोशियम एंड सेपल्स आर बिलो दैट, आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम बिलो दैट, उनका स्टार्टिंग पॉइंट बिलो से हो रहा है। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड बाय हाइपोगाइनस कंडीशन। पहले ये बताओ क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. The first thing you have to know in this, right? Now, next thing. अब इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और देखते हैं यहाँ पे पेरिगाइनस। अब पेरिगाइनस में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? अब पेरिगाइनस की जब आप पिक्चर देखो, पिक्चर को आप देखो, सब कुछ बुझाओ, पिक्चर को आप यहाँ पे देखो, पिक्चर को आप देखो तो बोलोगे अरे सर यहाँ पे तो कुछ और हो रहा है, यहाँ पे आपकी जो ओवरी है वो नीचे आ रही है और बाकी सब यहाँ पे ऊपर आ रहा है, लेकिन वैसा नहीं होता। यहाँ पे हुआ क्या है ना, आपको जो थैलेमस है बाद में ग्रो किया है, थैलेमस जो आपका यहाँ पे है, ये जो थैलेमस आपका यहाँ पे है ये थोड़ा आपका ग्रो कर गया है बाद में, इट हैज ग्रोन एट, बाद में आपके ग्रो कर गया, एंड दैट इज व्हाई इट इज कम एट अ हायर पोजीशन। बट वैसा है नहीं, जब आपका ये स्टार्ट होता है सो बोथ ओवरी, जस्ट वेट अ मिनट पीपल, इलेक्ट्रिक करंट इज बैक, सो या बाय द वे आपको मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली अभी यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये ट्रांजिशन विल हैपन फ्रॉम मोबाइल डिवाइस टू वाईफाई, तो वो टाइम पे थोड़ा सा एरर आएगा, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे आपको क्या मिलता है ना, यू विल गेट टू सी ओवर हियर दैट योर थैलेमस इज देयर, थैलेमस के टिप से आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, यू विल सी योर पेटल्स कमिंग आउट, राइट? लेकिन आपका स्टार्टिंग में जब ये होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर आपको क्या मिलेगा, दैट योर ओवरी एंड योर पॉइंट ऑफ पोजीशन, रुक जाओ मोहम्मद रुक जाओ, योर ओवरी, सर आवाज लैग हो रही थी सर। मुस्कान, अच्छा आवाज लैग हो रही थी, अच्छा यस सर। या दैट कैन हैपन बिकॉज वो अभी ट्रांजिशन होगा ना, अपने आप से वो करेगा ट्रांजिशन, सो दैट कैन हैपन, रुक जाओ, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सो यू विल फाइंड ओवर हियर कि आपके यहाँ पे थैलेमस है, थैलेमस आपके यहाँ पे थोड़ा आउटग्रो कर गया है यहाँ पे, बट एक्चुअली में जब ये पॉइंट जहां से स्टार्ट होता है ना वो सबका यहाँ पे सेम रहेगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इन दिस पेरिगाइनस कंडीशन you will at the same level, आपका ovary and all the appendages, sepals, petals and gynoecium, they are all at the same level। ये actually में आपके they are all at same level, ये सारे आपके same level से ही आपके यहाँ पे grow करते हैं। वो आपका थैलेमस यहाँ पे थोड़ा आउटग्रो करा है, थैलेमस क्योंकि आपका यहाँ पे थोड़ा सा ग्रो कर गया इसलिए आपको थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, बट दे आर एक्चुअली ग्रोइंग एट द सेम लेवल, ये सारे सेम लेवल पे आपके यहाँ पे ग्रो करते हैं, इसलिए हम इसे बोलेंगे यहाँ पे एज अ हाफ इंफीरियर ओवरी, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हाफ इंफीरियर ओवरी, वी कॉल देम एज योर हाफ इंफीरियर ओवरी। अगर आप यहाँ पे देखते हो ना हाफ इंफीरियर ओवरी को, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो आपस से ध्यान से, अगर आप इसे ऑब्जर्व करते हो, देन व्हाट यू गेट टू सी कि आपकी ये जो थैलेमस का जो पेरिफेरी है ना, थैलेमस का जो टिप है आपका यहाँ पे, एक तो थैलेमस यहाँ पे ग्रो कर गया, उसके टिप से मेरे यहाँ पे पेडल्स निकल रहे, सेपल्स निकल रहे और एंड्रोशियम निकल रहा है।
तो इसलिए हम इसे बोलते हैं, क्योंकि आपका पेरिफेरी में से ये सब निकल के आ रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे पेरिगैनस कंडीशन। दैट्स व्हाई कॉल हिम पेरिगैनस कंडीशन ओवर देयर। बट आप कभी भी इस पिक्चर को देखिए ये मत बोलना कि सर एट द सेम सर लेवल, वॉइस बाद में आपका थैलेमस सर वॉइस चलेगी, चली गई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इंग्लिश लाइन नहीं दे रहा। रुक ही जाओ फिर 2 मिनट आप लोग। हाँ हाँ रुक जाओ, इतना सुनाई दे रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि रुक जाओ। Is Yes, that sir. possible? Yes, sir. Wait a minute. Let the Wi-Fi make the changes all by himself. It might take a minute. All right. Now I should be able to connect. Just Puccinia. By the way, कौन से फैमिली में बिलोंग करता है? सर बेसिडियो में सर फंगाई। फंजे Sir, fungi. क्या था पक्सीनिया, क्या था? Ascomycetes. सर आपने वाईफाई में पक्सीना नाम रख रखा है, हाँ इतना Right. पसंद है क्या आपको? Puccinia was not my Ascomycetes, बेटा. People. सर It was my बेसिडियो में Basidiomycetes. सर हाँ. बेसिडियोमाइसीट। राइट Basidiomycetes था वो, ऐसे मत करो बेटा। That सर wouldn't be आपको पसंद Basidiomycetes. है क्या पक्सीनिया नाम? Yeah, I just keep very often I keep these biological names to my things. ओहो, So yeah. Oh, sounds disappointing, but ठीक है. All right. चलो. So you have a hypogonous condition over here. Then you have your perigon. I think अब मेरी आवाज आ रही है ना clearly आप सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है. All right. So you will find over here that yeah. So यहाँ पे आपका होता है half inferior ovary आपको मिलेगी यहाँ पे, याद रखना. The gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus. मतलब at the periphery of the thalamus. Almost at the same level. Almost at the same level आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. And that is why this condition is called as perigynous. ऐसे हम even कहते हैं as a half inferior ovary. We call them as a half inferior ovary. और आप बोलेंगे सर इसे हाफ सुपीरियर क्यों नहीं बोलते हैं? इसे हाफ सुपीरियर इसलिए बोलेंगे बिकॉज आपका जो थैलेमस है ना वो यहाँ पे थोड़ा आगे ग्रो कर चुका है और वो इसको कवर कर रहा है, उसको यहाँ पे कवर कर रहा है. दैट इज व्हाई वी कॉल हिम एज अ हाफ इंफीरियर ओवरी, राइट? सो पूरे तरीके से कवर नहीं कर रहा बट इज कवरिंग इट, सो दैट्स व्हाई वी कॉल हिम हाफ इंफीरियर ओवरी. प्लम, रोज एंड पीच. प्लम, रोज एंड पीच आर द एग्जांपल ऑफ माय पेरिगैनस कंडीशन, जहां पे आपको मिलेगा दैट एवरीथिंग इज एट द सेम लेवल and your thalamus will be bearing your rim of the thalamus will be having all the floral appendages यहाँ पे. So that is something you have to know in my perigynous condition. After this, ये दोनों पिक्चर आपके उसकी है, perigynous की है. पेरिफेरी से आपके यहाँ पे फ्लोरल एपेंडेजेस आपके यहाँ पे and they are at the same level. Now, then you have epigynous condition. अब epigynous काफी क्लियरली आपको पता चल जाता है. यहाँ पे आपका थैलेमस ने काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है, बल्कि थैलेमस ने पूरा ग्रो करके आपके ओवरी को यहाँ पे कवर कर लिया. सो थैलेमस हैज एक्चुअली ग्रोन कंप्लीटली एंड एक्चुअली कवर्ड द ओवरी. तो ओवरी आपके सेंटर में रह गई और उसके बाद थैलेमस के टिप के ऊपर से आपके यहाँ पे आ रहे हैं योर पेटल्स, योर एंडोशियम एंड योर gynoecium. So you should know that the thalamus has actually covered the complete ovary. एंड देन उसके टिप के ऊपर से सारे आपके स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहे हैं. तो ये बिल्कुल आपने इसे कवर कर दिया और आपकी ओवरी यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ चुकी है, मतलब उसका पोजीशन आपका नीचे आ चुका है. सो हियर द ओवरी इज गोइंग टू बी कंप्लीटली गोइंग टू बी योर इंफीरियर. सो हियर द ओवरी हैज टू बी कंप्लीटली इंफीरियर. ये आपकी नीचे आ जाए बिकॉज अब इसका पोजीशन नीचे आ रहा है, इसका पोजीशन आपके यहाँ पे नीचे आ रहा है. हियर द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली, गेटिंग फ्यूज्ड विद ईच अदर एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइजेस फ्रॉम द ओवरी. अब यहाँ पे आपके बाकी पार्ट्स आपके हाथ से आपके निकल के आ रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज माय एपिगैनस काइंड ऑफ कंडीशन. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे गुआवा, क्यूकम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. दीज आर 3 एग्जांपल्स यू हैव टू नो. इन तीनों के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे यू विल फाइंड योर ओवरी इज गोइंग टू बी योर इंफीरियर. बिल्कुल अंदर आपके यहाँ पे ओवरी होगी, उसकी पोजिशन यहाँ पे नीचे है.
और बाकी सारे फ्लोरल अपेंडेजेस लाइक योर एंड्रोशियम, petals and sepal, all the other floral appendages are at the top. ये सारे इससे ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं. So this condition is called as my epigynous condition. एक बार फिर हम स्टार्टिंग में आते हैं. Now when you see a hypogynous condition, यहाँ पे ओवरी टॉप पे थी, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे आपके यहाँ पे ओवरी थी. That was my hypogynous condition, जहाँ पे हम कहते हैं ओवरी इज सुपीरियर, सबसे ऊपर बैठी हुई है ओवरी, दैट्स अ सुपीरियर ओवरी. तो यहाँ पे आप इसको साइन कर देते हो, यू राइट द जी साइन, और उसके ऊपर आप लिखते हो आपका यहाँ पे you keep your dash line above that, ठीक है. And then you will have your perigynous condition. यहाँ पे perigynous condition में आपको यहाँ पे याद रखना है that you will find your ovary will be kept in the center at a same level, and आपके जो rim होता है आपके यहाँ पे थैलेमस का, उसमें से आपके यहाँ पे फ्लोरल एपेंडेजेस आपके निकल के यहाँ पे आ रहे होंगे. That will be my perigynous condition यहाँ पे. And then you will be having epigynous condition in this. Example आप फिलहाल के लिए बस ध्यान मतलब देख लो यहाँ पे, बाद में उन्हें एग्जाम अलग से याद करेंगे. Plum, rose and peach, and then you have a guava, cucumber and grape florets of sunflower are the example of my epigynous condition, right? पहले हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं आफ्ताब, because we already have like less amount of time and we have lost amount of time in ये इसको लेके लाइट को लेके. So let's do this thing. You can ask a question later, and then you have a epigynous condition in this. ठीक है? Guava, cucumber, grape florets of sunflower are the 3 examples you will find in them. These are the examples you have to in my epigynous condition को लेके. So these are the 3 things you have to know. Now let's jump onto my flowers and what kind of things I'll get to see in them. A flower अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, then you can see from the outside. अगर आप बाहर से अगर आप देखना चालू करते हो अपना यहाँ पे, then you will have your sepals as we have discussed. Then you have your corolla. After that you will be having your petals. Sepals, petals. Then you'll have your androecium. And then you'll have the innermost is my ganoecium in this. अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से मेरा एसिडरी पार्ट्स यहाँ पे कौन से होते हैं, which are the acidic parts in all these 4? Sir, A and B. Calyx and corolla. Right. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही. Your A and B are my acidic parts over here. ये मेरे यहाँ पे acidic parts मेरे यहाँ पे हो जाएंगे. Which will have a role of what? Generally इनका यहाँ पे रोल क्या होगा? पॉलिनेशन के लिए. सर पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेंगे. Right. Pollination को यहाँ पे track करेंगे. That's what they are known for. And androecium, ganoecium are the one which will actually play a major role in terms of your like they are the part जहाँ पे आपका like main terms में आपका reproduction यहाँ पे आपको किया जाएगा. They are the part where you will find the seed formation will happen. Okay. Now let's do one thing. अब इसमें आपका होता क्या ना, when you talk about your sepals. अब सेपल्स के अंदर आपको यहाँ पे 2 कंडीशन आपको यहाँ पे दिख सकती है. Either you can find sepals can have a condition where you can find that the sepals are सारे sepals मेरे यहाँ पे fused हैं. सारे sepals मेरे यहाँ पे एक तो they will be like 3 or 5 number, 3, 4 or 5 number. So if you find sepals are going to be fused over there, then you call them as a gamosepalous. If your sepals are going to be free, अगर आपके सेपल्स यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे फ्री होते हैं, मतलब फ्यूज नहीं है, वो सारे एक दूसरे से यहाँ पे लगे, आप क्लियरली आप यहाँ पे देख पा रहे हो, then you call them as a polysepalous. So you have a gamosepalous and you have polysepalous condition. You can see them in them. Similarly, आपको मिलेगा सेम चीज आपको होते मिलेगी आपके यहाँ पे पेटल्स के साथ. अगर आपके पेटल्स फ्यूज हैं, if all the petals are going to be fused, ऐसे फ्यूज है कि उनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, but they are all fused to each other, अलग अलग नहीं है, then that can be called as my gamopetalous. अगर आपके यहाँ पे पेटल्स जो है आपके यहाँ पे, अगर वो आपके यहाँ पे अलग अलग हैं, if they are not fused, अगर चिपके हुए वहां पे लोग नहीं है वहां पे, then you can call them as a polypetalous.
This is something you have to know. So you have a petals which can be gamopetalous or you can have petals which can be polypetalous. That's something we can get to see. Similarly, अगर sepals अगर आपके यहाँ पे fuse हो रहे हैं, then you can call them as a gamopetalous. अगर वो unfused है, then you call them as a polypetalous. That is something you have to know in this. और sepals और calyx के हम already यहाँ पे हम जानते हैं. हमारे signs को आदत कर लो याद करने की, because these signs are going to be important for you. So sepals are always going to be having a sign of your K, and petals will always have a sign of your C. That's the sign we'll be having it now. Corolla and calyx का यहाँ पे. अच्छा इसके भी हम sign लिख लेते हैं ना यहाँ पे. Let's see the sign over here as well. So when you talk about my epigyneous condition, you will have your gynoecium, and ऊपर अगर आपको यहाँ पे dash रहा है, that is my inferior gynoecium यहाँ पे. If you have gynoecium which is going to be your at a half inferior, then आपका यहाँ पे बीच में आएगा आपका यहाँ पे dash. Then you can have a dash in the center. That's your half inferior. And then you have a, this is going to be your नीचे आएगा यहाँ पे dash. If you have a hypogynous condition, then gynoecium will be at the top, and you will have a base के ऊपर आपका आएगा यहाँ पे आपका dash. So this will be my hypogynous condition. So that's my superior ovary. You have a half inferior ovary यहाँ पे, and then you have a your inferior ovary जहाँ पे gynoecium आपका सबसे नीचे आपका यहाँ पे. This is what you'll be finding in them. Okay. Now let's talk about the calyx. Calyx, the margin of the sepals or petals overlap one another, but not in any other particular direction. Calyx, Casey and Gulmohar. Corolla के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. In this, there are 5 petals. The largest one standard overlaps the 2 lateral petals, which in turn overlaps and 2 smallest interior petals. अभी हमें समझ नहीं आ रहा. Now let's talk. This is what they're talking about. Let's start with my estivation. Estivation देखते हैं और फिर हम वो statements को वहाँ पे समझते हैं. So let's try to see what actually you find in my estivation. It is a mode of arrangement of sepals and petals in the floral bud. आपका ये एक तरीका है जिसके थ्रू आपके sepals and petals आपके floral bud में आपके arrange किए जाते हैं. So let's see what are the different type of estivation you will get to see. You have your valvate, twisted, imbricate and vexillary. ये है आपके अलग-अलग टाइप के यहाँ पे estivation. These are all my different type of my estivation जो भी हम यहाँ पे देखेंगे. So let's start with my valvate. अब वेलवेट को अगर आप यहाँ पे देखते हो, सो आपके सेपल्स या पेटल्स जो आपके होंगे आपके होल के अंदर, दे जस्ट टच वन अदर एट अ मार्जिन. ये टच कर होता है आपके मार्जिन के ऊपर. सो दिस सेपल्स एंड पेटल्स आर टचिंग ईच अदर एट देयर मार्जिन. At their margin, they are touching each other. तो यहाँ पे आपके जो मार्जिन है ना, ये ओवरलैप नहीं कर रहे, वो टच कर रहे हैं, एकदम टिप पे आके टच कर रहे हैं आपके यहाँ पे. अगर आपको ये होते हुए मिल जाता है, इफ सेपल्स एंड पेटल्स इन द होल जस्ट टच वन अदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, यहाँ पे कोई आपको ओवरलैपिंग होते हुए आपको नहीं दिख रही, दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज माय वाल्वेट. ऐसे अरेंजमेंट को बोलूंगा यहाँ पे वाल्वेट. यू कैन फाइंड इन देम इन कैलोट्रोपिस के अंदर. सो याद रखना, यहाँ पे आपके जो मार्जिन होंगे वो सिर्फ आपके टिप पे टच कर रहे होंगे, ओवरलैपिंग होते हुए आपके यहाँ पे नहीं मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय वेलवेट काइंड ऑफ माय अरेंजमेंट. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ वेलवेट टाइप ऑफ योर अरेंजमेंट. एग्जांपल इज गोइंग टू बी माय कैलोट्रोपिस. देन ट्विस्टेड यहाँ पे इंटरेस्टिंग होता है. ट्विस्टेड इज समथिंग व्हिच विल बी स्लाइटली इंटरेस्टिंग ओवर हियर. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ना, व्हाट विल गेट टू सी, लेट मी शो यू ओवर हियर. सो व्हाट विल फाइंड इन अ ट्विस्टेड वन, समझो यू हैव दिस सेपल और पेटल जो भी आपका यहाँ पे है. Of the margin will be on the inner side, दूसरा मार्जिन इसका यहाँ पे बाहर रहेगा. सो ये चीज आपको मिलती है इसके अंदर कि एक मार्जिन आपका यहाँ पे बाहर रहेगा और एक मार्जिन आपका यहाँ पे रहेगा अंदर. दैट इज हाउ द अरेंजमेंट इज गोइंग टू बी. सो अगर मेरा ये वाला मार्जिन इसका यहाँ पे अंदर है, सो दूसरा वाला मेरा यहाँ पे बाहर रहेगा. सो सिमिलरली यू कैन फाइंड दिस थिंग हैपनिंग ओवर हियर. One margin will be on the inner side and other margin will be on the outer side. This is what you will get to see in your twisted kind of arrangement. One margin has to be on the inner side, other margin will be on the outer side. तो ये वाला margin मेरा यहाँ पे अंदर आएगा basically. This will be coming on the inner side यहाँ पे. You can see over here. This picture is going to show you that you will find. यहाँ पे अगर आप देखते हो पेटल या सेपल को यहाँ पे, तो आपका एक margin आपका अंदर है, एक margin आपका यहाँ पे बाहर है. Similarly, you can find the same thing happening with all the petals and sepals. So you have this 1, 2, 3, 4, 5. All of them will have the same thing. One margin will be outside, one margin will be inside. So one margin of the epidermis overlaps that of a next one, and so on. This will just keep on happening over here. This kind of arrangement is called as my twisted kind of arrangement.
ये अरेंजमेंट मेरा जो होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड अरेंजमेंट, जहाँ पे आपका एक मार्जिन बाहर होता है, एक मार्जिन आपका यहाँ पे अंदर होता है। चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन आर 3 एग्जांपल्स ऑफ ट्विस्टेड काइंड ऑफ अरेंजमेंट के लिए आपके 3 एग्जांपल आपके यहाँ पे आ जाते हैं। यू कैन वेरी क्लियरली सी, अगर आपने कभी लेडी फिंगर को अगर आपके उसका फ्लावर अगर आपने कभी देखा हो ना, आपको काफी क्लियरली आपको ये दिख जाता है। अगर आप चाइना रोज अगर आपने कभी देखा है तो उसके अंदर आपको ये काफी क्लियरली आपको वहां पे दिख जाएगा। सो दैट इज माई ट्विस्टेड काइंड ऑफ अरेंजमेंट, जहाँ पे आपके एक मार्जिन आपका अंदर होगा, एक आपका बाहर होगा, राइट? जिसको हम सिंपल कह सकते हैं वन मार्जिन ऑफ द अपेंडिज ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन। दिस इज माय ट्विस्टेड काइंड ऑफ अरेंजमेंट। देन यू हैव द इम्ब्रिकेट काइंड ऑफ अरेंजमेंट। यहाँ पे इम्ब्रिकेट में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। हियर द थिंग्स आर गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट। अब यहाँ पे आपके पास है 5 पेटल्स, सो यू हैव 1 2 3 4 5। इसमें से एक पेटल होगा जिसके दोनों मार्जिन अंदर की साइड पे होंगे, जैसे 1 वाला जो है आपके यहाँ पे, इसके दोनों के मार्जिन आर ऑन द इनर साइड, राइट? फिर एक आपका पेटल ऐसा होगा जिसके दोनों मार्जिन बाहर होंगे। 3 वाला आप देखो यहाँ पे, 3 वाले के अंदर आपके दोनों के मार्जिन आपके यहाँ पे बाहर है, दे आर ऑन द आउटर साइड। एंड बाकी जो रिमेनिंग मेरे यहाँ पे 3 जो मेरे यहाँ पे पेटल्स है या सेपल्स है, उनका अंदर बाहर होगा, एक मार्जिन अंदर एक मार्जिन बाहर यहाँ पे। सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज माई इम्ब्रिकेट काइंड ऑफ अरेंजमेंट। इम्ब्रिकेट में आपको याद रखना है कि अगर आपके पास 5 पेटल्स हैं तो एक पेटल तो बिल्कुल उसका दोनों मार्जिन आपके बाहर होंगे। यू कैन सी इन द 3 के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एक आपका पेटल यहाँ पे होगा जिसके दोनों मार्जिन आपके अंदर होंगे, दैट इज गोइंग टू बी 1 ओवर हियर। एंड जो रिमेनिंग 3 आपके यहाँ पे हैं, दे विल हैव 1 मार्जिन ऑन द इनर साइड, 1 ऑन द आउटर साइड। सो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इम्ब्रिकेट काइंड ऑफ अरेंजमेंट। The margins of sepals and petals overlap one another, but not in a particular direction. यहाँ पे ओवरलैपिंग आपको यहाँ पे दिखेगा, बट कोई यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन है यहाँ पे। So such kind of arrangement is called as my imbricate kind of arrangement. Cassia and Gulmohar are the example in this. Cassia and Gulmohar are the example for my imbricate type of arrangement. ठीक है, तो ये एक बात आपको यहाँ पे सबको यहाँ पे ऐड करनी है, that is the one thing you have to know. And then, so this is something we have seen. You have a vexillary kind of arrangement. इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। Vexillary में आपको यहाँ पे इट्स अ वेरी काइंड ऑफ अरेंजमेंट जो आपको काफी इजीली दिख जाता है, मतलब इजीली दिखता है, मतलब आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो सिंपल तरीके से देख के। यहाँ पे हैव 5 पेटल्स, 1 यू विल हैव अ लार्जेस्ट पेटल। जो लार्जेस्ट पेटल मेरा यहाँ पे है, इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ स्टैंडर्ड। लार्जेस्ट पेटल जो मेरा यहाँ पे होगा, इसको बोलूंगा यहाँ पे एज अ मैं स्टैंडर्ड ओवर हियर। देन हैव अ 2 स्मॉलर पेटल जो उसके अंडर मेरे यहाँ पे आ रहे हैं। जो 2 मेरे स्मॉलर पेटल्स मेरे यहाँ पे, इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ विंग। आई विल कॉल देम एज अ विंग। सो दिस ओवर देयर आर कॉल्ड एज योर विंग। और ये विंग के अंडर आपको और 2 पेटल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, विच यू कॉल देम एज अ नील। You call them as a keel over here. These are the 3 terms you have to know. Standard, wing and keel are the 3 terms जो आपको काफी क्लियरली आपको दिख जाएंगे। ये बिल्कुल ही अलग टाइप का अरेंजमेंट है आपका यहाँ पे। इसको हम बोलेंगे एज अ vexillary टाइप ऑफ माय अरेंजमेंट, जो आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे P and bean के अंदर। So P and B are the examples which will show my vexillary type of my arrangement. इसे हम बोलते हैं एज अ papillineous arrangement भी हम इसे यहाँ पे हम बोलते हैं। So in this there are 5 petals. The largest overlaps the 2 lateral, that is your wing, which in turn overlaps the 2 smaller interior petals, that's your keel. That is your P and bean are the example in this. इतने आपको याद रखना है। These are the kind of arrangement of petals and sepals you have to know. Vexillary, imbricate, twisted and valvate. These are the 4 type of estivation which you have to know. अब मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा होता है जिसके अंदर आपका एक पेटल बिल्कुल बाहर रहेगा, एक पेटल आपका बिल्कुल अंदर रहेंगे उसके मार्जिन्स, और बाकी 3 पेटल आपके एक मार्जिन अंदर एक मार्जिन बाहर आपको मिलेगा वहां पे। कौन सा होगा इन चारों में से? सर जैसे इम्ब्रिकेट इम्ब्रिकेट। ठीक है, अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा मेरा यहाँ पे एस्टिवेशन था यहाँ पे जिसके अंदर द मार्जिन्स आर टचिंग द टिप, वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। सर टिप को ओवरलैप नहीं कर वेलवेट। सर वेलवेट। बिल्कुल सही, वेलवेट के अंदर ओवरलैप वहां पे आपका नहीं कर रहे, दे आर जस्ट टचिंग द टिप ओवर देयर, राइट? एंड ट्विस्टेड के अंदर आई विल फाइंड all the margins are overlapping, one is on the inner side, one will be on the outer side, so all the margins here are going to be will be
योर ओवरलैपिंग विद ईच अदर, सो दैट्स अ ट्विस्टेड काइंड ऑफ कंडीशन। तो ये आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ योर एस्टिमेशन में, आपको इतनी बात इसके अंदर आपको रखनी है यहाँ पे आपको याद। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय एंड्रोशियम। यहाँ पे थोड़ा बहुत बात करते हैं हमारे एंड्रोशियम के बारे में। यहाँ पे एंड्रोशियम इज गोइंग टू कंपोज ऑफ माय स्टेमेंस। ईच स्टेमेन रिप्रेजेंट अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। Each stamen is my male reproductive organ over there. The stamen consists of a stalk, filament, and the anther. Each anther is going to be bilobed. Each lobe has two chambers called as my pollen sacs. ठीक है, और एक each lobe has two chambers। तो मैं आपको बताता हूँ आपको यहाँ पे how this is going to look like. So assume that this is my anther. And this is your stalk. That's going to be your filament. अब एंथर को अगर आप ओपन करते हो, एंथर को हमने पहले बोला था यहाँ पे आपके लिए कि एंथर आपका यहाँ पे होता है आपका बायलोब्ड। द एंथर इज गोइंग टू बी अ बायलोब्ड। अब ये बायलोब्ड एंथर को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, अगर आप इसे कट करते हो, अगर आप इसे कट करके ऑब्जर्व करोगे अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे, देन हाउ इट विल लुक लाइक, ये कुछ ऐसा दिखेगा। दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो जब आप एंथर को ओपन करके ऑब्जर्व करते हो ना यहाँ पे, देन आपको एक लोब के अंदर, तो ये है आपका सिंगल लोब। सो व्हेन यू ऑब्जर्व द ट्रांसवर्स सेक्शन, सो दिस इज माय सिंगल लोब। दिस इज योर सिंगल लोब। ये होगा मेरा सिंगल लोब। दिस इज माय सिंगल लोब, और ये मेरा बनेगा यहाँ पे एक और मेरा सिंगल लोब। दिस इज ऑल्सो माय वन मोर सिंगल लोब। तो ये आपके दो लोब आपके मिल गए आपके यहाँ पे, एज वी हैव सेड इट्स अ बायलोब, दो लोब आपको यहाँ पे मिल गया। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द सिंगल लोब। तो एक सिंगल लोब के अंदर आपको कितने मिलेंगे आपके यहाँ पे, दो पोलन सैक। ये जो आपका दिख रहा है ना, द स्ट्रक्चर व्हिच आई हैव ड्रॉन, ये जो आपका बड़ा सा स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पोलन सैक। वी कॉल देम एज अ पोलन सैक। ये मेरा यहाँ पे पोलन सैक होगा, और ये भी मेरा यहाँ पे पोलन सैक होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक सिंगल लोब में आपको कितने पोलन सैक मिलेंगे, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा दो। So in the single lobe, I'll be finding two pollen sacs have been observed. So in the single lobe, we will find two pollen sacs will be observed over here. तो ये चीज आपके यहाँ पे मेंशन की हुई है। Each anther is usually bilobed, and each lobe has two chambers called as my pollen sacs. और जो pollen sacs होते हैं वहां पे आप अपने pollen grain को बनाते हो। अगर आपको याद होगा ना, तो हमने बात किया था pollen grain बनाने के लिए हम कुछ यूज करते हैं called as my माइक्रोस्पोर मदर सेल। कुछ याद आ रहा है, हमने ये टर्म इस्तेमाल किया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That macrospore mother cell is something I'll be finding in here only. यहाँ पे आपके कई सारे सेल्स होंगे, उनमें से कुछ सेल्स होंगे which will behave like a macrospore mother cell. वहां से आपको pollen grain बनती नहीं, वहां वो they will undergo the meiosis. They will undergo meiosis. आपको चार टाइप के सेल आपको बना के दे देगा, चार pollen grain आपको बना के दे देगा। ये चीज आपके यहाँ पे हो रही होती है। So this is what you will be finding over here. That's what you have to know. ठीक है, चलो। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। अब यहाँ पे एक और चीज मेंशन की हुई है, अगर आपका कोई स्टेमन है जो स्टेराइल है, स्टेराइल मतलब विच इज नॉट गोइंग टू मेक द पोलन ग्रेन, इफ अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज माय स्टेमिनोड। कभी कभी ऐसा हो सकता है दैट यू माइट हैव अ पोलन ग्रेन, सॉरी यू माइट हैव अ स्टेमन जिसके अंदर पोलन ग्रेन नहीं बन रहे, या द स्टेमन डज नॉट हैव अ पोटेंशियल टू मेक अ पोलन ग्रेन, राइट। अगर आपको ऐसा कोई पोलन, अगर आपको ऐसा कोई स्टेमन मिलता है, देन उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्टेमिनोड। देन यहाँ पे एक अलग ही टर्म का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, एंड दैट टर्म विल बी कॉल्ड एज माय स्टेमिनोड। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माय एंड्रोशियम। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ एंड्रोशियम। चलो, देन वी आल्सो हैव दिस थिंग एज वेल, वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग्स। वी हैव अ gynoecium. Gynoecium is a female reproductive part of flower, is made up of my one or more carpels. So ये जो आपका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे दैट्स यू कॉल देम एज अ carpels, and a carpel will have three parts: sigma, style and ovary. तो कार्पल के अंदर आपको तीन पार्ट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, you have your sigma, style and ovary. सिग्मा आपका होता है टिप वाला पार्ट, ये जो आपका टिप का पार्ट है आपका यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज माय सिग्मा। अगर आपसे कोई पूछे कि सिग्मा का काम क्या होता है, सो इट इज अ लैंडिंग साइट। यहाँ पे आके गिरेगा मेरे यहाँ पे पोलन ग्रेन, सो दिस सिग्मा इज गोइंग टू बी द लैंडिंग साइट फॉर आवर पोलन ग्रेन। दिस इज द लैंडिंग साइट फॉर
पोलन ग्रेन। सो पोलन ग्रेन के लिए ये आपके यहाँ पे लैंडिंग साइट होगी, मतलब पोलन ग्रेन यहाँ पे आके बैठेगा, गिरेगा, राइट। दैट्स वन थिंग। सो पूछा जाएगा आपसे कि सिग्मा का काम क्या होता है, इट इज अ लैंडिंग साइट ऑफ अ पोलन ग्रेन। देन स्टाइल क्या करता है, स्टाइल आपके जो लॉन्ग लंबा सा स्ट्रक्चर जो आपके यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड एज माय स्टाइल। स्टाइल इज द एरिया जहां पे आपका पोलन ट्यूब डेवलप करता है। स्टाइल इज एरिया जहां पर बोलेगा आपका पोलन ट्यूब आपके यहाँ पे डेवलप करेगा। स्टाइल इज अ सेगमेंट वेयर यू विल फाइंड द पोलन ट्यूब इज गोइंग टू डेवलप। तो यहाँ से क्या होता है, आपका पोलन ट्यूब आपको ऊपर से डेवलप करके नीचे तक जा रहा होता है, वो स्टाइल से जा रहा होता है, ठीक है। सो दैट्स योर स्टाइल। यहाँ पे आपका पोलन ट्यूब ग्रो करेगा, आपका पोलन ट्यूब जो आएगा ना पोलन ग्रेन से, वो आपका ट्रैवल करेगा, इट इज गोइंग टू पास टू द स्टाइल। एंड देन यू हैव द ओवरी, यू नो दैट ओवरी विल बी हैविंग द ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर आपको यहाँ पे ओव्यूल्स मिल जाएंगे, एंड दीज आर द ओव्यूल्स व्हिच विल हैव अ रोल इन, लाइक दे विल बी द वन जहाँ पे आपका, जिनमें आपका सीड फॉर्मेशन होगा, जो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जिनके अंदर आपका फर्टिलाइजेशन आपके यहाँ पे होगा। सो ये आपको याद रखना है। अ कार्पल हैज 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। These are the 3 things I'll be finding in the carpels, and you should know कि कौन सा पार्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, या कौन सा पार्ट यहाँ पे किस में इन्वॉल्व है। और याद रखना ओवरी के अंदर you will have the ovule। ये बात हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपका ओवरी विल टर्न इनटू अ फ्रूट एंड योर ओव्यूल विल टर्न इनटू द सीड ओवर हियर। और देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ओव्यूल्स कैन बी आल्सो कॉल्ड एज माय मेगास्पोरेंजिया। ओव्यूल्स कैन बी आल्सो कॉल्ड एज माय मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज मेंशन की हुई है, प्लेसेंटा। तो बेसिकली होता क्या है, लेट मी शो यू ओवर हियर इटसेल्फ। व्हाट विल हैपन, अगर मैं यहाँ पे एक ओवरी ड्रॉ करता हूं, सो ओवरी के अंदर यू विल हैव द ओव्यूल, राइट, दिस इज माय ओव्यूल ओवर हियर। This is my ovary over here. Now you have an ovule and an ovary in this. मेरा जब ओव्यूल मेरा कनेक्ट करता है ना ओवरी के वॉल से, वहां पे एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा यहाँ पे, तो विल स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच इज गोइंग टू हेल्प टू कनेक्ट माय ओव्यूल विद द ओवरी वॉल। एंड दिस स्मॉल स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो मैंने बना के रखा हुआ है, दिस ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय प्लेसेंटा। सो जो स्मॉल स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे मिलता है, जो मेरे ओवरी को ओवरी के वॉल से कनेक्ट करता है, दिस स्ट्रक्चर हियर इज कॉल्ड एज माय प्लेसेंटा। इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज अ रीजन, और प्लेसेंटा इज अ स्ट्रक्चर ओवर हियर जो कनेक्ट करता है मेरे यहाँ पे ओवरी को ओव्यूल को ओवरी के वॉल के साथ। सो कनेक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द ओवरी कैन बी कॉल्ड एज प्लेसेंटा। इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। एक और यहाँ पे लेबलिंग आता है, वो भी यहाँ पे मेंशन कर नहीं रहा। आप सोच सकते सर ये छोटा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होगा, उसे हम कहते हैं फनिकल, हम उसे वहां पे कहते हैं, बट अभी के लिए आप उसे इग्नोर कर सकते हो। बट याद रखना प्लेसेंटा इज अ स्ट्रक्चर थ्रू विच आई विल फाइंड माय ओवरी एंड ओव्यूल विल कनेक्ट ओवर हियर, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर प्लेसेंटा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे इसलिए प्लेसेंटा यहाँ पे नाम उन्होंने यहाँ पे आपका मेंशन करा हुआ है। दिस इज व्हाट दे हैव मेंशनड ओवर हियर वेरी प्रिसाइसली, ठीक है। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. यस सर। राइट, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज यूजुअली एट टिप ऑफ अ स्टाइल एंड अ रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन। यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन आके बैठेगा। पोलन ग्रेन इसके आगे नहीं जाता, यहाँ पे आके बैठता है, एंड देन इट विल अंडरगो जर्मिनेशन। पोलन ग्रेन यहाँ पे जर्मिनेट करेगा, दैट मींस आपका यहाँ पे पोलन ट्यूब बनेगा। स्टाइल एंड इलोंगेटेड ट्यूब दैट कनेक्ट्स माय ओवरी टू द सिग्मा, और यहाँ से आपका पोलन ट्यूब बन के नीचे तक आपका पहुंच पाएगा। ओवरी, इट इज एन एनलार्ज्ड बेसल पार्ट on which style is sliced. Each ovary bears one or more ovule. Ovule इसके अंदर एक या दो, कितने भी ovule हो सकते हैं, depends on a plant to plant. Attached to a flat cushion like placenta. तो placenta से वो आपके यहाँ पे connected रहेगा। तो याद रखना ovule are connected to ovary with the help of your क्लास। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सर चली गई थी अभी। यस सर, पर स्क्रीन नहीं दिख सर रही। अब आ रही है। Hang on, yeah. Let me tell you one thing. Again, it's a power cut. So yeah, स्क्रीन भी नहीं दिखेगी, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। मेक सेंस, ऑलराइट। बट ठीक है बेटा, वी आर एट द एंड ऑफ द लेक्चर, सो दैट्स समथिंग वर्केबल, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन आज की क्लास में, एंड आई कैन नॉट, या सो यू कैन नॉट सी द स्क्रीन, बट दैट्स ओके। दैट्स व्हाट वी हैव डन राइट नाउ। ये चीज हमने यहाँ पे की, हमने यहाँ पे इसे सर देख लिया। आवाज लैग हो रही है।
हाँ वो होगी बेटा, थोड़ी सी हो सकती है बिकॉज या इट्स डिवाइस से मैं कनेक्टेड हूँ ना इसलिए, सो वो हो सकता है। ठीक है, सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जब पावर कट मेरा वापस आता है, आई बी शेयरिंग द स्लाइड्स विद यू, एक बार इसे देख जाना। संडे को आपको कोई टेस्ट है नहीं वैसे, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट यू विल हैव योर टेस्ट ऑन द 8th ऑफ December जहाँ पे आपका एमटी होगा। सो लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली, यहाँ तक ही रखते हैं आज के हमारे लेक्चर को, गार्निशियम तक हम यहाँ पे इसे रखते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे वापस से ट्यूसडे को, विल बी गोइंग बियॉन्ड दैट होपफुली, या विल ट्राई टू कवर प्लेसेंटेशन एज वेल एज माई अदर पार्ट्स ऑफ माई फ्लावर्स, विल बी एबल टू कवर दैट। ठीक है सर। बोलो बोलो, अब बोलो, अब हाँ बताओ। सर लोब क्या होता है सर? लोब चेम्बर जो सर आप, लोब। हाँ जो सेक्शन है ना आपका, वहाँ पे देखो बायलोब मतलब आपका जो, देखो आपका जो एंथर था उसको आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, जो एक जो सिंगल पार्ट था ना उसे हम वहाँ पे लोब कह रहे हैं। तो जब आपने अपने एंथर को दो पार्ट में डिवाइड किया ना, जब आपने एक बीच में एक लाइन ड्रॉ की थी एंथर के बीच में, तो उसे हमने दो सेगमेंट में हमने डिवाइड किया, तो वन ऑफ द सेगमेंट इज कॉल्ड एज माय लोब, LOBE, लोब। ओके सर। सर वैसे आपने जो लिंक भेजा है, उसमें आपने कौन कौन से चैप्टर पढ़ा रखे हैं सर वैसे? नहीं, आपका फोटोसिंथेसिस आपको मिलेगा, रेस्पिरेशन मिल जाएगा आपको वहाँ पे, एंड यू माइट फाइंड बॉडी फ्लूइड्स, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू विल फाइंड इन देम। यस सर, गलती से क्लिक हो गया था ना कल, तो कोई मैम एनिमल किंगडम पढ़ा रही थी, मैंने कहा गलत लिंक आ गया लग रहा है। नहीं वो दूसरे बैच का होगा, दैट इज अ डिफरेंट बैच, हाँ वो भी एक बैच होगा ना, वो दूसरा होगा। सो हैव मल्टीपल लिंक्स ओवर देयर, दैट्स व्हाई यू हैव मल्टीपल लिंक्स आपके वहाँ पे। सो जो फोटोसिंथेसिस आपको मिलेगा दैट इज ऑन द एक्सट्रीम राइट, बाकी यूनिट आपका दूसरे जगह पे आपको मिलेगा। ओके सर। ठीक है, alright then, chiliए then let's wrap this up because right now my device has already been logged out, so yeah, just give me a minute. बाय सर। Yeah, bye beta, बाय bye, good सर। night. स्वीट ड्रीम्स। Someone wants to say something, बेटा क्या करो बताओ। स्वीट ड्रीम्स। आप मोहम्मद या या So I want to ask you what is the name of the node जिससे floral stem निकलती है? वापस बोलना बेटा, आपकी आवाज कट रही है, I cannot hear anything right now. Floral stem जिससे निकलती है उस node का name क्या है? Let's do one thing. I will show you the structure जहाँ से वो नोड निकल रही होती है पहले, तो let's have a look at that. And then you'll understand कि वहाँ पे उसका वहाँ पे नाम क्या आएगा। ठीक है, just telling you the name is not going to serve the purpose. You have to understand कि आपकी जो notes होती है ना बेटा, these notes are actually the one which have got condensed over there. And because of the condensation, these notes are so close to each other that it looks like कि वो एक ही point से आपका निकल रहा है पूरा floral appendages वहाँ पे. But that's not a case actually. You have a separate nodes, but nodes are very close to each other. That's what you have to understand. So कई बार हमें क्या लगता है ना कि वो नोड एक सिंगल है जहां से मेरा पूरा अपेंडेज वहां पे आपका निकल रहा है, but the nodes are very close to each other. They have got condensed. ठीक है, so that is why you have to, yeah, that's what you will have to see first. That is something, that's why you read the first few segment lines of the NCERT ना, then you realize कि okay, this is what they have mentioned over there कि the distance between the internodes are going to be अलग, is going to be less, and they have got condensed. अगर वो कंडेंस हो चुके हैं, दैट डज नॉट मीन इट्स अ सिंगल नोड अरीशा, दे आर मल्टीपल नोड्स ओवर देयर बट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड देन इट लुक्स लाइक जो सिंगल पॉइंट्स आपका निकल रहा है वहां पे। ठीक है, Okay. And one more question, sir. Examples of race smooth थोड़ा जोर से बोलना बेटा, जोर से बोलना, बिकॉज आई कैन नॉट हियर यू राइट नाउ। Examples of race smooth and cyanide. दैट इज समथिंग विल डू सेपरेटली व्हेन वी डू द एग्जांपल्स। जब हम अलग से बैठेंगे ना वहाँ पे एग्जाम्पल करने के लिए, तब वो सारे एग्जाम्पल हम करेंगे वहाँ पे। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू द एग्जाम्पल जो हम हमारे सामने, देन विल सेपरेटली सी की रेसिमोस सैमस के एग्जाम्पल आपके कहाँ पे आएंगे। ठीक है, सो विल हैव अ And सेपरेट एग्जाम्पल्स। sepals में क्या डिफरेंस होता है कोरेला को कैलिक्स और सेपल्स में? एक बार फिर बोलना। कैलिक्स और सेपल्स में क्या डिफरेंस होता है? Calyx is a very small structure. If you see the flower, na, a small green color part over there is called as my calyx. And the large colorful part, large colorful petals you will find are my corolla. Corolla are going to be colorful, large in size. Sepals are going to be very small and small green in size. ये सब वो तो पता है, बट मैं पूछती हूँ सेपल्स और कोरोला में, सॉरी कैलिक्स और सेपल्स में क्या डिफरेंस है? मतलब इनका नाम डिफरेंट क्यों कर दिए? सेपल्स क्यों नहीं बोलते हम? Calyx is more like a biological name यहाँ पे.
इट्स लाइक कॉमन नेम इज गोइंग टू बी अ सेपल्स ओवर देयर फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग, बट नाम आपका जो कैलिक्स आपको मिलता है आपको यहाँ पे दैट्स जब आप बॉटनी के बॉटनिकल नेम है वो उसका कैलिक्स, मैं ये कहूंगा सिंपल वर्ड्स में दैट कैलिक्स कोरोला इज मोर लाइक अ बॉटनिकल नेम, सेपल्स पेटल्स इज मोर लाइक अ कॉमन नेम विच वी यूज फॉर देम, बट बोटानिकल नेम आपका वहाँ पे जैसे हम ये बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे जब हम छोटे होते हैं हम बोलते हैं कार्पल्स बोल देते हैं हमारे फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ओके फीमेल, सर। but it's actually gynoecium. So it's more like a biological botanical name for them. ओके सर। Alright, people, chalo, let's wrap this up. We'll catch you again in the next class. Chalo, bye everyone. Bye. Good night. अच्छा।